हाँ जी, 2023 खत्म होने वाला है और मुझे पता है गर्लफ्रेंड तो तुम्हें अभी भी नहीं मिली होगी, लेकिन इस साल मुझे कुछ ऐसी सीरीज मिली है जिसे अगर तुम लोगों ने अभी नहीं देखा है तो तुम लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। मैं आ चुका हूँ 10 ऐसी वेब सीरीज के साथ जिन्होंने आते ही इस साल एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया जिसको तोड़ना किसी मामूली सीरीज की बस की बात नहीं है। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं। 10वें नंबर पे एक ऐसी सीरीज आती है जिसने आते ही इस साल धमाल मचा कर रख दिया, न्यू एम्स्टरडैम का सीजन 1। इस सीरीज की सक्सेस की वजह बस एक ही है, इसकी स्टोरी। इसकी कहानी के अंदर एक डॉक्टर होता है जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है और अब ये वहां से करप्शन और मनी पॉलिसी को हटाना चाहता है। अब उसके लिए ये क्या क्या करेगा और इसके सामने कितनी सारी मुसीबतें आएंगी, वो सब देखकर आपको बहुत मजा आएगा। और ट्रस्ट करो, ये सीरीज आप पूरी देखे बिना रह ही नहीं पाओगे, क्योंकि फर्स्ट 4 वीक में इसने 62 मिलियन वॉच आवर्स कंप्लीट करे थे। एक ट्राई देना तो बनता है। 9th नंबर पे जो सीरीज आती है वो फिर से आ चुकी है हम लोगों के रूम पर कुंडी लगाने के लिए, सेक्स लाइफ का सीजन 2। इस सीरीज में फैंटेसीज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बताया गया है और सच बताऊं तो सीजन 1 की तरह इसमें कुछ भी ऐसे खास स्टोरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है बिकॉज ऑफ इसके अंदर वो सब भरा पड़ा है। तभी तो इस सीरीज ने आते ही 4 वीक के अंदर लगभग 127 मिलियन वॉच आवर्स कंप्लीट करे हैं। अगर तुम लोगों को टाइम मिला तो इस सीरीज को भी एक ट्राई जरूर दे सकते हो। मेरे हिसाब से स्टोरी तो ठीक ठाक ही है, बट वो सब भरा पड़ा है। 8वें नंबर पे जो सीरीज आती है, लगता है फैन उसका कुछ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, शैडो एंड बोन का सीजन 2। इस सीजन में हम एलिना को फिर से एक बार डार्कलाइन के खिलाफ जाते हुए देखते हैं और इस बार एलिना का साथ दे रहे हैं क्रोज एंड मैलियन। और जैसा कि मैंने कहा, फैंस इसका कुछ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आते ही इस सीरीज ने सिर्फ 3 वीक के अंदर लगभग 133 मिलियन वॉच आवर्स पूरे करे। और भाई सच बोल रहा हूँ, इसको देखकर तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो एक ट्राई तो देना बनता है। 7वें नंबर पे आती है वाइकिंग्स की न्यू रिलीज वालहाला और इस सीरीज ने पिछले सीजन के एंड के बाद लोगों को एक न्यू ऑब्सेशन दे दिया है। जनवरी 2023 के अंदर रिलीज हुआ ये न्यू सीजन। इसके अंदर अपना हीरो वाइकिंग्स एक न्यू डेडली एडवेंचर पे जाता है, जहाँ से ये जिंदा लौटेंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो इस सीजन से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये बेटर देन द एवरेज ही है। लेकिन फिर भी इस सीरीज ने 4 वीक्स के अंदर 184 मिलियन वॉच आवर पूरे किए, तो एक ट्राई तो देना बनता है। 6ठे नंबर पे जो सीरीज है वो सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, कलाइडोस्कोप। भाई इस सीरीज के एपिसोड आप किसी भी ऑर्डर में देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर है। और ये सीरीज हमें एक ऐसे ग्रुप की कहानी बताता है जो कि $7 मिलियन हाइस्ट करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी कहो, प्लानिंग, प्लॉटिंग और दिमाग, भाई सब कुछ भर भर के लगाया गया है। इसीलिए फैंस ने भी इसे इस साल बहुत ज्यादा पसंद किया। तभी तो इसे सिर्फ 4 वीक में लगभग 194 मिलियन वॉच आवर्स मिले हैं, जिससे अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम लोग सच में रिग्रेट करने वाले हो। 5वें नंबर पे जो सीरीज है, इसको कौन नहीं जानता। ये रिलीज तो हुई 2022 में थी, लेकिन 2023 की शुरुआत में इसने अपना भौकाल मचा रखा था और सीरीज का नाम है वेडनेसडे। ये सीरीज हमें एक स्ट्रेंज फैमिली की एक स्ट्रेंज बेटी वेडनेसडे एडम की कहानी के बारे में बताया जाता है, जो कि अपने स्ट्रेंज एडवेंचर से हम लोगों को एंटरटेन करेगी। और भाई सच में ये कहानी मेरी फेवरेट है और मैं इसके 2nd सीजन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और इस सीरीज ने 2023 की शुरुआत के 3 वीक में लगभग 221 मिलियन वॉच आवर्स पूरे करे थे। भाई गजब। और 4थे नंबर पे हमारे दिलों की धड़कन यू का सीजन 4 वापस आ चुका है। इस सीरीज के अंदर वापस से हम अपने रोमांटिक सीरियल किलर को आइडेंटिटी और कंट्री चेंज करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक न्यू किलर पड़ चुका है। तो क्या ये उसको पहले पकड़ लेगा या किलर जीत जाएगा? यही तो इस सीरीज में असली मजा है और इसीलिए ये फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आई। और भाई यकीन मानो, ये यू सीरीज का सबसे बेहतरीन सीजन बताया जा रहा है। तभी तो फैंस ने सिर्फ 4 वीक्स के अंदर लगभग 260 मिलियन वॉच आवर्स दिए। भाई अगर आप लोगों ने ये सीरीज नहीं देखा है ना भाई, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो, इसको पूरा देखना। तीसरे नंबर पे जो सीरीज है वो आती है अपने टीनेज ड्रामा के साथ, आउटर बैंक्स का सीजन 3। इस सीजन में ये लोग वापस आ चुके हैं ट्रेजर हंटिंग के साथ। तो क्या इस सीजन में ये लोग ट्रेजर को ढूंढ पाएंगे या नहीं, वही आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सच में आउटर बैंक्स का ये सीजन बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है और फुल ऑफ मस्ती से भरा पड़ा है, इसलिए इस सीजन को अकेले में ही देखना। और फैंस ने भी इस सीजन को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, तभी तो इस सीरीज को सिर्फ 3 वीक के अंदर लगभग 325 मिलियन वॉच आवर्स मिले हैं। भाई कसम से बहुत
बहुत मस्त सीजन है। दूसरे नंबर पे जो सीरीज आती है कसम से, इसने बवाल मचा दिया था, द नाइट एजेंट। ये बंदा एक FBI एजेंट होता है जिसको एक डेडली मिशन दिया जाता है। अब या तो ये मिशन पूरा होगा या तो ये बंदा खत्म होगा। और यकीन मानो ऐसा डेडली सिचुएशन आपने किसी सीरीज में नहीं देखा होगा। तभी तो फैंस ने इस साल इस सीरीज को बहुत ज्यादा प्यार दिया है। सिर्फ 2 वीक के अंदर इसने 285 मिलियन वॉच आवर पूरे किए। तो आपका भी हक बनता है इस सीरीज को पूरा देखो अगर आपने नहीं देखा तो। और भाई पहले नंबर पे आती है माँ और बेटे की मस्त सी जोड़ी, जिन्होंने 2023 में पूरे नेटफ्लिक्स पर बवाल मचा दिया था, जिनी एंड जॉर्जिया का सीजन 2। इस सीरीज के अंदर वापस से माँ और बेटी का ड्रामा और ट्रॉमा, इसकी स्टोरी कंटिन्यू की जाती है। और यकीन मानो अगर आप लोगों को इमोशनल शोज पसंद है ना, तो ये आपकी लिस्ट में टॉप पर आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि फैंस ने भी इसे उतना ही ज्यादा पसंद किया है जितना मैं बता रहा हूँ। तभी तो इसको सिर्फ 4 वीक में लगभग 487 मिलियन वॉचर्स मिले हैं भाई, जो कि मामूली बात नहीं है। इस सीरीज को तो भाई एक ट्राई जरूर देना, बाकी कुछ देखो ना देखो, इसको एक बार बस देख लेना। तो इस साल ये सीरीज ने आते ही कुछ रिकॉर्ड्स तोड़े और कुछ नए रिकॉर्ड्स बना दिए, और ऐसे ही अपने फैंस के दिल में जगह बनाई। अगर आप लोगों ने इन सीरीज में से कुछ नहीं देखी है तो एक ट्राई तो देना बनता है, यकीन मानो रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट में अपनी एक फेवरेट सीरीज जरूर लिख कर जाना। बाय।